खगड़िया, पूर्णिया, खड़े होइए आप। नहीं 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 उनको उनको दिल पे मत लेना रिजवान, रिजवान दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना। देखो मक्खियां वहीं आती हैं जहां पे जलेबी मीठी होती है। जी अब बोलो। उन्होंने अफरोज भाई ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। अफरोज सवाल अच्छा पूछा है, बढ़िया सवाल उठाया। अररिया के रहने वाले वही मैं कर रहा हूं। और हमारी बिहार में सरकार है और सरकार ने जांच कर भी लिया। सवाल तुमने भी बहुत अच्छा पूछा, बहुत बढ़िया सवाल उठाया। नीट का जो मामला है हमने इन्वेस्टिगेशन करी, यही प्रोग्राम हुआ था, आपने आश्वासन दिया था छात्रों को, हम लोगों ने बातचीत करी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से भी बातचीत हुई, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। और एक चीज अफरोज भाई बता दे रहा हूं, ये ना समाजवादियों की सरकार है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। घोटालेबाज होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे चाहे कोई हो। मैं तो इसके बाद दे देता हूँ। प्रतीक जी देखिए, इतना नाराज हो रहे हैं लोग, पब्लिक यहाँ सुनने आई, भाई अपनी अपनी बात करिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म, तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन लीजिए, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तत्पल चाखा। प्रतीक जी जो जैसा कर्म किया, अगर ये विपक्ष लायक कर्म किए हैं तो विपक्ष में बैठे हैं, और हमने अच्छा कर्म किया तो तीसरी सरकार ने मौका, जनता ने आपको मौका दिया है, आपको सुनाते कर जनता ने मौका दिया बस। जी काहे नाराज हो इतना, क्या नाम है? अनिरुद्ध इतना नाराज नहीं होते, कृष्ण के क्या वंशज जो इतना नाराज होते, ऐसा नाराज नहीं होता। जी बाबूजी नमस्ते, क्या उम्र हो गई? एक सवाल है। उम्र क्या हो गई? मेरी 69। 69। हाँ तो ये 48 साल पहले की कहानी चल रही है, मैं आया तुम्हारी। अब बोलिए। एक सवाल है आम आदमी पार्टी से। अरे ना आम आदमी पार्टी से? और एक है कांग्रेस से। अच्छा बीजेपी से नहीं है? नहीं सुनो, ये कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में है, वहाँ कंट्रोल करके दिखाओ। फिर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक और हिमाचल और तेलंगाना में है, वहाँ कंट्रोल करके दिखाओ, तब मानेंगे कि भाई ये उदाहरण है, हमने वहाँ ये किया, तब मानेंगे। हाँ अब मोदी जी आप भी कुछ करो। जी पेट्रोल और डीजल को जो है जीएसटी में लाओ। हाँ जी भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की मैडम प्रवक्ता ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता सदन में संविधान की कॉपी लेकर के शपथ लेने गए। लेकिन वो एक चीज बताना भूल गई जो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि उस एक हाथ में संविधान की कॉपी थी और दूसरे हाथ में चाकू था जो नहीं दिखता, और वो समय समय पर आपातकाल जैसी लगा करके देश को संविधान की हत्या कर देते हैं। और इन्होंने एक बार नहीं, इस देश में कई बार संविधान की हत्या करी, चाहे आपातकाल हो। और सबसे बड़ी अगर संविधान की हत्या हुई थी तो लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल करके संविधान की हत्या हुई थी। इस पे जवाब दे। ठीक देखिए हम यार, कोई आज आदमी कोई बोला ही नहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे, ये आलम है। मैं बोलिए, हमें क्या मुद्दा आपका है, आप बोलिए। इसीलिए क्या क्या, क्योंकि आपातकाल पे बात करी। अघोषित आपातकाल क्यों है? अघोषित आपातकाल क्यों है कि जो हमारे स्पीकर रहे हैं ओम बिरला, एक दिन में 69 सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया। 140 सांसदों को पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि पहली बार इतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और देखिए राम मंदिर भी लीक हो रहा, वहां टपक रहा है, पेपर भी लीक हो रहा है, रेलवे भी ठीक नहीं है। देखो सरकार मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान देखा, उनका कहना है पानी नहीं टपक रहा है। तो झूठ बोल रहे हैं मुख्य पुजारी, सत्येंद्र दास का बयान आया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा सही बोल रहे हैं, कौन में ये निर्णय करना चाहिए? ये देश को देखना चाहिए इमरजेंसी क्या होती है कि आकर के नोटबंदी कर दी जाती है, उसका दुष्परिणाम इस देश ने झेला। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतना बड़ा समाजवादी पार्टी एक बार भी नहीं बोले कि काला दिन था वो 75। क्या कहा? क्या कहा? मैं दे दूंगा। हाँ जी क्या? देखिए मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा समाजवादियों ने आवाज बुलंद की थी, ये तो घर में बैठे थे, हम लोगों ने जेल में यात्राएं की और नेताजी जेल में रहे इमरजेंसी के दौरान, उस इमरजेंसी से लड़े और इस इमरजेंसी से भी लड़ने का। ठीक प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता रहेगा वही तो समाजवादी पार्टी की बात कहेगा। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कैसे कैसे लोकतंत्र की बात और कौन कौन करना चाहता है। कोयल भी कौवा बनना चाहेगी तो बन जाएगी क्या?
आप देखिए बहन मायावती जी आज के आप साथ पता नहीं कौन कौन से नहीं, उदाहरण बहन- ढूंढ के ला रहे हैं आज। आप देखिए ना बहन मायावती जी के साथ कौन सा लोकतंत्र की है। 700 दंगे उत्तर प्रदेश में कराते थे, कौन सा लोकतंत्र था? आप बताइए, सिमी का समर्थन करते थे, ये कौन सा था? मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड में पूरी सरकार शिद्दत से एक लोगों के साथ खड़ी हो जाती है, ये कौन सा लोकतंत्र है? और लड़के जो है गलती कर देते हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कौन सा लोकतंत्र? देखिए, अभी बात जनता की चली थी तो जनता बहुत समझदार है और जनता ने बीजेपी का घमंड तोड़ दिया। आज उनको 2 बैसाखियों पे खड़ा कर दिया, न जाने कब गिर जाए वो। आज उन्होंने ये घमंड ही तोड़ा है उनका। 7 की 7 सीट बीजेपी को दिल्ली में मिली है, घमंड किसका टूटा है? तो जनता ये नीतीश जी के भरोसे हैं जो कभी भी पलट जाते हैं और कोई भरोसा नहीं है वो कब पलट जाएंगे और कब ये सरकार नमू गिर जाएगी। और आप देखिए, संभले रहिएगा। हाँ जी जी। 7 की 7 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की मिली है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का घमंड टूट गया। 3 सीट खुद लेकर के आए हैं और बीजेपी का घमंड तोड़ रहे हैं। रहाई भूई चाटाई बादल। रहे भूई मतलब ये जमीन और बादल की उत्कंठा उत्कंठा। मैं ब्रेक ले लूं? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं अभी तो खान मार्केट से आ रहा हूँ। खान मार्केट से आ रहे हो? कहाँ काम करते हैं? काम अभी लाजपत नगर, पहले यहीं करता था सीपी में। आप सीपी में, आप लाजपत नगर में काम करते हैं? हाँ जी बोलो। भैया जी मैं ये कहना क्या उम्र है? उम्र है 18 साल। 18 साल है। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, 12वीं क्लास में हूँ। 12वीं क्लास में। कौन से विषय हैं तुम्हारे? मेरे साइंस विषय है। कौन कौन से? मैथ्स, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बाकी सब चीज़ों पे तो बात कर रहे हैं, हम इतिहास को देख रहे हैं कि पीछे कैसा था, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि प्रेजेंट टाइम में क्या समस्या है। नीट स्कैम इतना बड़ा हुआ, बच्चे पढ़ाई कर करके परेशान हैं और जब एग्जाम वाला दिन आता है पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि अब हम करें क्या। बच्चे क्या खुदकुशी करें? मरे बच्चे। और सरकार आज उस मुद्दे पे बात नहीं कर रही। धर्मेंद्र प्रधान, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये पूछा है बेहद ईमानदारी से, बेहद निष्पक्ष चुनाव। और मैं चाहूंगा कि संसद में जब सत्र शुरू हो तो सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी और सारी पार्टियां इसमें सम्मिलित स्वर सबका सुनाई पड़े जी। और तुम एक काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? सवाल उठाते ना, कौन बोलेगा?